राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और कड़ाके की सर्दियों का मज़ा तो ले ही रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है इस टाइम पर। तो ये आज मैं बना रही हूँ, थोड़ा मलाई इकट्ठा हो गई थी ना, तो घी बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी अब बनाऊंगी। तो यही होता है ना सर्दियों में, काम बात के लिए ही टालने की आदत सी हो जाती है। और यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये सर में क्या बांध रखा है। तो मेरा थोड़ा आज ठंडी है ना, तो ठंडी ज़्यादा लग गई है मुझे, तो सर में हेडेक हो रहा है। तो मुझे थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो कभी भी स्टार्ट हो जाता है ये, तो 2-3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तक तो रहता ही है। अगर नींद आ जाती है तो रिलैक्स मिल जाता है, अगर नींद नहीं आती तो फिर भाई झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पहले तो मैं टैबलेट लेती थी पेन किलर, तो अब बंद कर दिया है, क्योंकि पेन किलर भी ज़्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी देर तो है, दर्द झेलने की आदत हो गई है अब तो यहाँ पर अभी मैं मलाई बना रही हूँ, हाथ से ही बनाती हूँ, कोई मशीन वशीन नहीं रखा हुआ है। क्योंकि ऐसा ये जो चीज़ें हाथ से हो ही जाती है तो फिर किस लिए मशीन वशीन रखना। तो 2 मिनट ही तो लगता है मलाई से घी बनाने में, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। तो हम गाय का ही दूध यूज़ करते हैं, तो थोड़ा कम ही बनता है। पहले भैंस का यूज करते थे, लेकिन फिर वो भैंस का दूध पीने में थोड़ा ठीक नहीं लगता था, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा होता है ना, तो जी मचलता था, तो फिर बंद कर दिया। तो फिर अभी गाय का लगाया है, तो ये थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मलाई भी अलग, मट्ठा अलग हो गया है, मलाई बन चुकी है। और जो थोड़ा सा रह जाता है ना, इसको मैं छन्नी से निकाल ली हूँ, क्योंकि ऐसी रख देने से भी खाली बर्बाद जैसा लगता है ना। तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है जो बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा छन्नी से छान लो तो ना मट्ठा अलग हो जाता है, मतलब जो बाकी बचा खुचा मलाई मक्खन है वो अलग हो जाता है। तो मैं इसी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब इकट्ठा कर लिया है मैंने, अब रख देती हूँ मैं इसको कढ़ाई पर। गर्मा गर्म घी रेडी हो जाएगा बस थोड़ी देर में। और मेरी बेटी भी आ गई यहाँ पर। इसको ये जो घी बनता है ना, इसका जो लास्ट वाला बचता है ब्राउन ब्राउन कलर का, तो वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसी को देखने के लिए आ रही थी ये। ये देखिए, बातों ही बातों में मेरा घी भी रेडी हो चुका है, एकदम दानेदार। घी बनाना मैंने बचपन पे, मतलब जब स्कूल जाती थी तभी सीख लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और लास्ट में हम इसमें हल्के से पानी के छींटे डाल देंगे, इससे घी क्या है कि दानेदार बनता है। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन ही है ना, तो थोड़ा शॉर्टकट ही चल रहा है। इसके पापा तो ड्यूटी गए हुए हैं, तो फिर आज हम सोच रहे हैं घी रोटी ही खा लेते हैं। और आ गई हूँ अब बेडरूम में, और भगवान जी को उनका भोग लगा दिया है। आज बस घी बनाया था तो घी रोटी खिला दिया, हमने भी घी रोटी ही खाई है। और मैंने थोड़ी सी सुबह की सब्जी बची थी, उसको खाया, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में भी दर्द है। और पता नहीं रात में यहाँ पर पता नहीं नस में क्या, मेरा कभी कभी होता है ना जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो यहाँ दर्द होता है, तो इस वजह से अजीब सा मूड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि फीवर आ रहा हो जैसे। और हेडेक भी है, सर तो मेरा सुबह से बधा ही है। ठंडे से हो रहा है, मुझे पता है, ठंडे से मेरा बहुत हेडेक होता है। जैसे मौसम चेंज होता है, तो चेंज होता है क्या, ठंडा ही है कंटिन्यूस। कल हेयर वॉश किया था ना मैंने, तो थोड़ा सा ठंडा लग गया होगा। वैसे धूप होती तो धूप में बैठती, अब धूप नहीं है, तो फिर ऐसे ही अंदर ही थे। तो सोच रही हूँ अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि हेडेक होता है तो ना अगर नींद आ जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स। वैष्णवी भी खेलने के लिए गई है नीचे। बच्चे, इतने दिन से मौसम ऐसा हो रखा है ना कि बच्चों को बाहर कैसे निकालो हो जा रही है, तो लेकिन बच्चे आज बाहर निकले हुए हैं, तो इसको भी मन कर रहा था, मैंने सोचा चलो जाने दो, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, और खेलने की उम्र है, खेलने देना चाहिए। और धूप होती तो काफी खेलते, अब बस स्कूल खुलने के भी 1-2 दिन ही बचे हैं, जम के अपना खेलते हैं। खैर वैसे खेलने से तो अच्छा ही है, बैठे रहने से ज्यादा ठंडी लगती है। तो मैं तब तक वो खेल के आएगी तो तभी करेगी वो अपना लंच, मैं तब तक रेस्ट करती हूँ। एक नींद आ जाती तो बड़ा अच्छा था। और मेरा क्या हुआ ना, कल रात में नींद का थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, पता नहीं कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ अजीब से सपने आते हैं, तो ऐसे कुछ डरावने टाइप सपने आ रहे थे, तो मेरी नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई मुझे। वैसे तो पहले मुझे रात में भी लेट ही नींद आई, मैं जल्दी सो गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद बहुत लेट आती है, पता नहीं क्या वजह, जबकि थकान थी फिर भी नींद नहीं आ रही।
फिर जब नींद आई तो अजीब से सपने आ रहे, नींद टूट गई, फिर बहुत लेट नींद आई और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई। जल्दी नहीं उठती तो मेरा काम नहीं हो पाता है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो सर भी भारी भारी सा हो रहा है आज, यहाँ भी दर्द है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट। और आगे का ब्लॉग मैं इसके बाद ही बना पाऊंगी, अब नींद आती है तो, नहीं तो अगर सो जाती हूँ तो फिर आगे का ब्लॉग फिर बनाऊंगी, और अगर नहीं आती तो फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तो बस रोटी खाया है, अगर नहीं सोई तो फिर चाय पीने का ही मन करेगा। अब ज्यादा चाय पीऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे दिन में नींद आती तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। आज थोड़ी सी डाउन है हेल्थ, तो आ जाएगी लग रहा है। और चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़े। तो जी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं जाग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो अभी जो काम पेंडिंग है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मॉर्निंग पर नहाए हुए थे, कपड़े वपड़े वैसे ही बचे हुए थे, तो उनको ही वॉश करना है। फिर एक तो आजकल ऐसा है कि धूप तो कुछ आ नहीं रही है, इसलिए जितने कपड़े हो रहे हैं तुरंत धो दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो ऑलरेडी धुले हुए हैं उनको भी 1-2 दिन लगी जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इकट्ठे करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुरंत हैंड वॉश कर लेते हैं और ड्रायर में सुखा लेते हैं। और इकट्ठा करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी बाहर बालकनी में ऑलरेडी बहुत कपड़े पड़े हुए हैं कल के, क्योंकि एक दिन तो पूरे रखने ही पड़ रहे हैं ना, नहीं तो अजीब स्मेल से आती है, क्योंकि धूप ना हो तो कपड़ों से स्मेल आ जाती है, धूप हो तो तभी ठीक रहता है। और ये अभी खेल कर आई है शायद यहाँ पर, तो कुछ बता रही थी ये हुआ वो हुआ करके। बच्चों का ऐसे ही होता है ना, कहीं से आते हैं, स्कूल से आते हैं, खेल कर आते हैं, तो अपनी कहानी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, और हमको उनको सुनना भी पड़ता है, नहीं तो इनको आ जाता है गुस्सा, और हम सुनते भी हैं। और सुनना भी चाहिए, बच्चों की हर बात सुननी चाहिए, उनको फिर एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यही इनकी सीखने की स्टेज है, अभी नहीं सीखेंगे तो फिर बुढ़ापे में थोड़ा सीखेंगे, इसलिए अभी सब कुछ क्लियर करना ज़रूरी होता है, इनका जो भी मन में डाउट है वगैरह। और क्वेश्चनिंग काफ़ी ज़्यादा होती हैं बच्चों की। तो जी बातों में तो कपड़े भी धुल गए मेरे, अब कपड़े भी धुल गए हैं और ड्रायर में डाल देती हूँ अब, क्योंकि वैसे तो सूखने हैं नहीं है, ड्रायर में डाल के भी 1 दिन रखने ही पड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये आधे कपड़े मेरे ऑलरेडी पड़े हुए थे बालकनी में, क्योंकि 1 दिन पूरे रखने पड़ रहे हैं कपड़े को, धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है। तो फिर थोड़ी देर रखती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। थोड़े तार मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं, और ये खेलने जाती है तो इसके पूरा पसीना निकल जाता है, तो मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ। और सब कुछ काम करने के बाद अब हम थोड़ा सा स्टडी, मैं सोच रही थी इसकी स्टडी करा लेती हूँ, क्योंकि इसको बिठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टडी के लिए। तो यही इसका EVS का काम थोड़ा सा मैम ने इसको जो लिखा हुआ था उसी को ही लर्न करा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा हैंड, मैं बता रही थी ना, मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था रात में, पेन टाइप, वही ठीक कर रही थी मैं। और यहाँ पर वैष्णवी भी अपना काम कर रही है अभी, और ड्राइंग वगैरह। और मैं सोच रही थी थोड़ा अभी हेडेक थोड़ा सा कम है, थोड़ा हल्का हल्का सा है, तो मैं अपना हल्का सा म्यूजिक लगा दिया है मैंने, एक भजन लगा दिया है इंद्रेश जी महाराज जी का, वो वाला सॉन्ग है ना राधा रमण जी का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना पीस मिलता है उस भजन को सुनने से ना, मैं कितनी बार सुन लेती हूँ फिर भी मन ही नहीं भरता, बहुत ही प्यारा भजन है। तो उसी को सुनकर मैं ऐसी ही लेटी हुई हूँ, तो बड़ा रिलैक्स सा फील होता है, अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। अपने को रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसके बाद मैं जो कपड़े सूखे हुए थे उनको उठा ले आई हूँ, उनको तह लगाती हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, ये तो परसों के थे, क्योंकि 1 दिन तक पूरे रखने पड़ रहे हैं ना, नहीं तो बहुत स्मेल आती है, इसलिए उन्हीं को। और जो आज धुले थे वो अब उनको कल ही उठाऊंगी सीधे। तो यहाँ पर अब मैं जो कपड़े हैं इनको तह लगा दूंगी। और सर में मैंने अभी कुछ नहीं बांधा, मुझे अभी थोड़ा रेस्ट किया ना मैंने, तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे। अगर ये सर दर्द ना बड़ा बेकार सा होता, अगर होता है ना बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का। मैंने थोड़ी देर आग जलाई, आग सेका, और अब हो गया है संध्या पूजन का, शाम की आरती का। तो मैंने कपड़े अपड़े चेंज कर लिए हैं, हाथ मुंह वगैरह सब वॉश कर लिया है अच्छे से, और अब मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा आग सेक के ऐसा है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो कड़कड़ाती ठंड में शरीर कांपता हुआ सा फील होता है ना हमको, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हीटर वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं, वो शरीर के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक भी होता है, ठीक नहीं है बॉडी के लिए। और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है उससे, तो डर भी लगता है ऐसे हीटर ऑन करने से। तो आग जलाते हैं, लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ी रहती हैं बाहर, तो ले आते हैं तो आग जलाते हैं, कभी कभी जलाते हैं, डेली भी नहीं।
तो अब अच्छा लग रहा है। गीजर में गर्म पानी किया हुआ था, गर्म पानी से हाथ मुंह धो लिया तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो जी अब मैं जा रही हूँ शाम की दिया बाती करने, शाम की जो भी पूजा पाठ रूटीन है मेरे उसको फॉलो करने के लिए। और जब हम छोटे छोटे थे ना तभी से ही हम संध्या पूजन करते हैं, तभी से अभी तक पूरी हैबिट है हमारी। पहले तो हम खूब भजन कीर्तन करते थे जब छोटे छोटे थे। अभी यहाँ बड़े सिटी में रहते हैं तो यहाँ उतना नहीं होता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब। तो फ्रेंड मैं हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ और तैयार हो गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। और बस थोड़ी देर में शाम की पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं, और फिर उसके बाद भोग की तैयारी करूंगी। भोग में क्या बनाना है वो मैं अभी कुछ नहीं सोचा है, वो मैं किचन में जाती ही तभी सोचती हूँ क्या बनाना है। जो मन में विचार आता है वही बनाती हूँ। देखते हैं हमारे प्रभु जी क्या आदेश देते हैं क्या बनाना है। और तो जी आज का इवनिंग का रूटीन यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो जी बने रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे। और यहाँ पर आरती पूजा के बाद भगवान जी के भजनों पर थोड़ा सा झूमा जा रहा है। बस मदन मोहन को हमको रिझाना है, कैसे भी नाचकर गाकर भजन सुनाकर, कैसे भी जैसे भी चाहो आप कर सकते हैं। बस हमको अपने भगवान को खुश करना होता है कैसे भी। राधे राधे सभी को।